नक्सलियों के दोगले रवैये, फिर से कह रहा हूं, इन शब्दों का इस्तेमाल ऐसे कायरों के लिए करने की जरूरत है। दोगला रवैया क्यों कह रहा हूं? बीजापुर में, ब्रेक कीजिए भाई, बीजापुर में नक्सलियों ने एक बार ग्रामीण की हत्या की खबर में दोबारा पढ़ रहा हूं। दंतेवाड़ा के बाद बीजापुर में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ग्रामीण की धारदार हथियार से एक हत्या कर दी है। फिर से देखिए, घर में घुसकर नक्सलियों ने शख्स की लाश जान ली है। बीजापुर में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की है। मुखबिरी के शक में ही ये आम लोगों को निशाना बनाते हैं। और मैं इस खबर के लिए आना चाहता हूं, कहां? आपके पास नीतीश गर्ग। नीतीश आपके पास इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि नारायणपुर, अबूझमाड़, बीजापुर और इन तमाम इलाकों में आप हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते रहे हैं। इसलिए कुल्हाड़ी से गला काट कर ग्रामीणों की हत्या किया। अब मैं ऐसी कई रिपोर्ट किया हूं, ऐसी कई दर्दनाक खबरों को मैंने जनता के सामने दिखाया है। 15 साल से मैं यही कर रहा हूं और मैंने देखा है कि कैसे बेरहमी से ये गला काटते हैं, कैसे लोगों के टुकड़े करते हैं, कैसे लोगों को मारते हैं और फिर उस पर जश्न मनाते हैं। ये लोग बिल्कुल रहम करने लायक नहीं है। आज सोचिए, जिसकी गला रेत कर हत्या की है इन लोगों ने, उसके घर में क्या हाल होगा। उसका भी परिवार होगा, उसकी भी पत्नी होगी, उसका भी बच्चा होगा। लेकिन क्या किया इन लोगों ने? मार दिया। और दूसरी तरफ ये पत्र, दूसरी तरफ ये पत्र कि नेता बच जाएं, किसी तरह नेता बच जाएं, नीचे के लोग मर रहे हैं तो मरते जाएं। अब जब जाकर इनके नेता मारे जा रहे हैं, अब जब आंध्रा कैडर के नक्सली मारे जा रहे हैं, तब ये घबरा रहे हैं। ये पत्र लिख रहे हैं, 2-2 पत्र, 2-2, 3-3 दिन में 2-2 पत्र आ रहा है, 6-6 पन्ने का आ रहा है, माफीनामा दे रहे हैं। और अब क्या कर रहे हैं? निर्दोषों को मार रहे हैं, बेगुनाहों को मार रहे हैं। नीतीश, बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए ये बहुत ही दुखद जो है ये तमाम घटनाक्रम जो अभी ये आपने तुरंत बताया, ये बहुत ही दुखद घटनाक्रम है। और ये नक्सलियों को समझना चाहिए, ये पत्र लेकर आप क्यों दिखा रहे हैं खड़े होकर, इसकी भाषाओं पर विश्लेषण क्यों चल रहा है? ये जब सामने ही उनके बड़े नेता स्वीकार रहे हैं कि ये भोथड़ापन था, थोथड़ापन था, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि कठमुल्लापन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बताइए, चीन के जो माओवादिज्म है उसको लेकर कठमुल्लापन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और त्याग देने की बात है जो अभी भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। चूंकि आपने बड़ी जिम्मेदारी से कहा है कि इस पत्र को डिकोड करूं, इसलिए मैं और इनको आगे पढ़कर बता दूं ताकि ये जो और लोग देख रहे हैं, जो और नक्सलवादी हथियार थामे हुए हैं, उनको और समझ में आ जाए। यहां पर लिखा है आपके नेताओं ने कि लगातार हम मार खा रहे हैं, मत करिए ऐसा, क्योंकि ये सिलसिला गृह मंत्री ने जो ठोस भाषा से कही है ये आगे चलकर और घातक हो जाएगा। दंडकारण्य एवं बीजे में हम हार गए हैं, हम विफल हो गए हैं, स्थानीय पार्टी नेतृत्व की निकम्मापन के रूप में देखा। ज्ञानेंद्र जी, ये देखिए, कहते हैं प्रकृति, नेचर अपने आप चीज को ले आती। जिस लाइन को मैं पढ़ रहा हूं वो इसी हरकत पर है। ये कह रहे हैं कि लगातार मार खाने के पीछे कारणों को नहीं समझते हुए उसे यहाँ की वहाँ स्थानीय पार्टी नेतृत्व की निकम्मापन के रूप में देखा था। मतलब ये वही लोग हैं जिनसे जनता सवाल पूछ रही थी और इनकी जो है विफलता को निकम्मेपन के तौर पर देख रही थी। और इस तरह का ये करेंगे तो इनको और जो है निकम्मे के तौर पर ही देखा जाएगा, ये इस पत्र में चेताया जा रहा है। और क्या कह रहे हैं? दंडकारण्य में आंदोलन मार खाने के लिए सापेक्ष रूप से कुछ ज्यादा समय लेने के बावजूद आज भी हम वहां भी हार गए हैं। बताइए, दंडकारण्य हार गए। हमारी जो है 2 पार्टियों की विलय के बाद भी हमने कोशिश की, लेकिन मार खा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, समझ नहीं आ रहा है। इनके लिए लाइन लिखी है जो अपने आप को तथाकथित रूप से विजेता बताते हैं और इस तरीके से ग्रामीणों को मारने के लिए निकल जाते हैं। उनके लिए नेतृत्व की अवधारणा में सिद्धांत अध्ययन में बदल रही परिस्थितियों के अनुरूप क्रियान्वयन करने में हो रही भूल के रूप में हम ये समझ नहीं पाए। नेतृत्व उनका कह रहा है कि हम कभी समझ ही नहीं पाए कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और यही गलती जिसके कारण क्या है, यहाँ एक शब्द लिखा है जनता, मैंने उसको गोला लगाया है। जनता को तीव्र निराश, मायूस, अविश्वास और चिंता में हमने डाला। ये स्पष्ट है ज्ञानेंद्र जी। जनता शब्द को मैं इसलिए घेरे में ले रहा हूं, जिस जनताना सरकार की ये बात कर रहे हैं, जो इस तरीके की कायराना वारदात कर रहे हैं, वो ध्यान से सुन लें कि आपके बड़े नेता कह रहे हैं कि जनता को तीव्र निराश कर दिया हमने, मायूस ऐसी घटनाओं से जो ये की जा रही हैं, अविश्वास में डाल दिया, वो हम पर भरोसा नहीं कर रहा। नीतीश आ रहा हूं और मृगेंद्र जी का रुख कर लेता हूं। मृगेंद्र जी कल रात को जुड़े थे और अभी लगातार दूसरी व्यवस्थाओं में लगे थे, राजनीतिक प्रतिक्रिया ले रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, पुलिस मुख्यालय में बात कर रहे थे। ये जो जनता का सहारा ले रहे हैं मृगेंद्र जी, जो जनता को ढाल बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि अगर नक्सली मुख्यधारा में लौटेंगे और ये जो नुकसान किया है इन लोगों ने छत्तीसगढ़ का, जो नुकसान किया इन्होंने बस्तर का,
जो नुकसान किया है इन लोगों ने बस्तर के विकास का, जो नुकसान किया है इन्होंने देश के सुरक्षा बलों का, और जो नुकसान किया है बस्तर में रहने वाले भोले भाले आदिवासियों की संस्कृति का, जो नुकसान किया है वहां शिक्षा व्यवस्था का, वहां के अस्पतालों का, वहां बुनियादी सुविधाओं का, जो 50 साल पुराने ये लोग ढकेल चुके हैं। 50 साल पुराने, 50 साल आपको ये कहना पड़ेगा कि 50 साल पीछे चल रहा है, बिल्कुल कहना पड़ेगा। आज भी गाड़ियों की आवाज सुनकर बस्तर में लोग भागने लगते हैं। आज भी आप महिलाओं को वहां पूरे बदन में कपड़े पहने नहीं देखेंगे। आज भी वहां पर मौत पर हंसा जाता है। आज भी वहां पर एक मां बैठी होती है और उसके बेटे के चेहरे में मवाद होता है, और अगर उससे पूछो कि इलाज नहीं मिला तो आपके बेटे की मौत हो जाएगी, तो हंसते हुए कहती है मर जाएगा, क्या करेंगे। सोचिए, जहां इन्होंने ममत्व को खत्म कर दिया हो, जहां मर्म को खत्म कर दिया हो, जहां दर्द को खत्म कर दिया हो, जहां करुणा को खत्म कर दिया हो, जहां अपनेपन को खत्म कर दिया हो, लगाव को खत्म कर दिया हो, ऐसे नक्सली आज डर रहे हैं बस्तर के उन ग्रामीणों से उनका सामना करने के लिए, और इसलिए कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, अब हमको अस्थायी तौर पर ही सही हथियार छोड़ना होगा। मृगेंद्र जी देखिए, आपने बहुत सही बात कही। जिस तरीके से नक्सलियों ने बस्तर को 50 साल पीछे ढकेला, और आज उनका जो पत्र आया है उस पत्र की पहली लाइन ही यही है कि 50 साल से हमारा जो संघर्ष चल रहा है। कुल मिलाकर बस्तर में जो जल जंगल जमीन के नाम पर नक्सलियों ने जो आंदोलन शुरू किया था, आज उसकी परिणति ये है कि उनके टॉप लीडर पत्र जारी कर रहे हैं। आपने इससे पहले कहा कि ये नक्सली आज बड़ी बड़ी वारदातें कर रहे हैं और टॉप लीडर पत्र जारी कर रहे हैं। उसको थोड़ा मेरी पीएचक्यू के जो एंटी नक्सल के ऑपरेशन के अधिकारी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि टॉप लीडर की तरफ से पत्र जारी किया जा रहा है, लगातार जारी किया जा रहा है। ऐसे और भी कई सारे पत्र एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के पास पहले पहुंचे हैं पिछले 4-5-6 महीनों में, और नक्सलियों की अब कोशिश है कि वो ये बताने की कोशिश करें कि नीचे तक जो उनके कैडर हैं कि हम जो है सरेंडर कर रहे हैं, हम जो है हथियार छोड़ रहे हैं, आप लोग भी इसके साथ आइए। इस पत्र को आप अगर अधिकारियों की नज़र से समझना चाहें तो मेरी जो बात हुई है उससे मैं बताना चाहूँगा। अधिकारी ये कह रहे हैं कि नक्सलियों के टॉप लीडर ये बता रहे हैं कि हम हथियार छोड़ रहे हैं, और जो नीचे ग्राउंड लेवल पर जो छोटे मोटे वारदात करते हैं, क्योंकि बड़े लीडर अधिकांश मारे जा चुके हैं, वो लोग भी अब समझ जाएं कि हथियार छोड़ना है, हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटना है, सरकार से शांति वार्ता करना है, और अगर वार्ता में इनके मन के मुताबिक अगर पुनर्वास की स्थिति हो जाए या फिर बड़े नेता जो बचे हैं 2-4 उनको संरक्षित किया जा सके, उनका इनकाउंटर न हो, ऐसी स्थिति में वो बातचीत करना चाह रहे हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। और ये जो आज कल या परसों में जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि नीचे का जो कैडर है वो बहुत ही छोटा कैडर है, उन तक सूचनाएं बड़े नेताओं की, बड़े नक्सलियों की नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके कारण वो अब भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो छत्तीसगढ़ का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राजनीतिक सिस्टम है, वो ये कह रहा है कि ये आखिरी दौर की मृगेंद्र जी आ रहा हूं मैं। जो बड़ी खबर अभी कुछ देर पहले हमने ब्रेक की थी, नारायणपुर एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने क्या कहा है उसको लेकर, उन्होंने कहा है ऑपरेशन का डर नक्सलियों में है।